हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। हम आशुतोष आज आ चुके हैं आप सभी के साथ आप ही के जो चैप्टर नंबर 2 हाउ आवर अर्थ लुक लाइक उसी का और एक नया वीडियो लेके। आई होप यू ऑल गाइज are watching our previous video of this chapter and then you are here for this new video। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जिनके अंदर हम लोगों ने समझा था कि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जो चीजें हम लोगों ने समझी थी कि क्या कहा जाता है कि जो उसके अंदर कलर्स होते हैं ब्लू और ब्राउन, वो किन चीजों का इंडिकेशन करते हैं। और उसी के साथ ही साथ आपके एटलस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटलस किसे कहते हैं। तो एटलस जो होता है वो आपके एक वैसी बुक होती है जिसके अंदर केवल और केवल मैप्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद लास्टली हम लोग जो जिन चीजों की बात कर रहे थे वो वाटर बॉडीज से रिलेटेड बात कर रहे थे। यानी कि वाटर बॉडीज से रिलेटेड हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारी जो वाटर बॉडीज है अर्थ के ऊपर वो किन किन चीजों में प्रेजेंट है। ठीक है, किन किन चीजों में है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी वाटर बॉडीज के अंदर चीजें आपकी वाटर प्रेजेंट है वो किन किन फॉर्म में है। सबसे पहले वाटर बॉडीज से रिलेटेड में हम लोग बात किए थे कि आपका अर्थ जो है सो पानी से ही कवर्ड है दोस्तों, पानी से ही कवर्ड है। और जो अगर आपके अर्थ को, ठीक है, अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं, जैसे कंसीडर करिए ये आपका अर्थ है, इसको हम लोग 4 भाग में कंसीडर डिवाइड करते हैं। तो इसमें से एक ही पार्ट में लैंड है, बाकी जो ये 3 पार्ट है ये तीनों आपके वाटर बॉडीज ही हैं। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे वाटर बॉडीज के लिए लिखा है मैंने और एल जो है सो वो आपके लैंड्स के लिए मैंने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए कहता है कि 3/4, देखिए अगर 4 भाग है तो उसमें से 3 भाग केवल और केवल क्या है, कवर्ड विद वाटर। ठीक है, हमारे अर्थ का जो भाग है वो केवल और केवल वाटर से कवर्ड है फ्रेंड्स। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इन द मैप यू कैन सी देयर आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, यू कैन सी वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, मैप्स के अंदर हम लोगों ने भी देखा था कि जो वाटर बॉडीज थे वो काफी बड़े थे। और जो वाटर बॉडीज ये है उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ओशंस के नाम से। ठीक है, यानी कि जिनको हम लोग समंदर कहते हैं। ठीक है, महासागर, ठीक है, सागर महासागर जिन्हें हम लोग कहते हैं उसे ही इंग्लिश में हम लोग ओशंस कहते हैं और इन सभी वाटर्स बॉडी को हम लोग ओशंस ही कहते हैं। और उसके बाद जब हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा इस वीडियो से जो डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, द 4 मेन ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर 4 जो मेन ओशंस है, ठीक है, मेन जो 4 ओशंस आपके है, ठीक है, 4 जो समंदर है, महासागर है, वो है, फर्स्ट में उसका आता है कौन, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बारे में एक खास बात है कि ये जो ओशंस है ये आपका सबसे सारे ओशंस के अंदर में सबसे लार्जेस्ट है, द लार्जेस्ट ओशन, यानी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है ये आपका लार्जेस्ट ओशंस है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड में आपको आता है अटलांटिक ओशंस। ठीक है, अटलांटिक महासागर जो आपका है ये आपका सेकंड ओशन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन ओशंस। ठीक है, इंडियन ओशन आता है आपका थर्ड नंबर पे। और लास्टली जो आपका चौथा पे है वो है आर्टिक ओशन, जिसे जो सारे समंदर्स में सबसे छोटा है, यानी कि स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द 4 इज योर आर्टिक ओशंस। यानी आर्टिक ओशन जो है वो आपके चारों में सबसे छोटा ओशंस माना जाता है। क्या है उसके बाद की बातें, तो ये सारे नाम्स को आप लोग ध्यान से अपने याद कर लीजिए, जो कहिए समझ लीजिए। इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट में आपका पैसिफिक जो कि लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, सेकंड में आपको अटलांटिक
जो कि सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड में आपको इंडियन ओशन, और लास्टली फोर्थ में आपका आर्टिक ओशन। ठीक है, ये आपके 4 मेन ओशंस है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कहता है, सिमिलरली वेरी लार्ज लैंड, और इसी तरीके से जिस तरीके से ये वाटर बॉडीज के केस में हम लोग बात किए थे, वाटर बॉडीज का लार्जेस्ट फॉर्म के बारे में, लैंड का भी जो सबसे लार्जेस्ट फॉर्म है उसको भी हम लोग अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हैं। देखिए, सिमिलरली वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जिस तरीके से वाटर बॉडीज बहुत बड़े जो होते हैं, वो बहुत बड़े वाटर बॉडीज, उनको हम लोग ओशंस कहते थे, उसी तरीके से अर्थ के ऊपर काफी बड़ा जो लैंड एरिया होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, महाद्वीप जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी के अंदर, हिंदी में कॉन्टिनेंट्स को ही हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे अर्थ पे कितने महाद्वीप प्रेजेंट है, वैसे तो लिखता है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि हमारे धरती के ही ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है, तो केवल और केवल 7 कॉन्टिनेंट्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कहता है इसी के लिए कहता है कि वो सातों के नाम आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, सातों का नाम आप लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है एशिया। एशिया जो जिसमें हमारा भारत आता है। ठीक है, हमारा भारत भी जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, एशियन महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, क्या लिखता है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है सारे सबों में। ठीक है, सेकंड में आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और उसके बाद आता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, जो कि सारे में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सारे कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका केवल और केवल कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। उसके बाद छठे नंबर पे जो आता है वो है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। ठीक है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आपके छठवें नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। और लास्टली जो 7th नंबर पे आता है वो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे वो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, और ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया आपके 4 ओशंस के बारे में। ठीक है, 4 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ये आपका जीके का एक क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर आप इसे यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कभी जीके के जनरल नॉलेज की किताब में भी अगर ये सब चीजें आई तो आपको बनाने में या इन्हें समझने में कोई समस्या या दिक्कतें नहीं आएंगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे की चीजों पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे आपका ओशंस और यहाँ पे आप लोगों का कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओशंस और कॉन्टिनेंट के अंदर की अगर मैं बात करूं तो आपका कॉन्टिनेंट पे पहले ओशंस पे चलते। ओशन कौन कौन से है, ये आपका यहाँ से ये पैसिफिक पूरा ओशियन है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका पैसिफिक ओशियन है जो कि इस साइड तक आपका पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका इंडियन ओशियन का हिस्सा पड़ता है। ठीक है, ये जो है सो आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये पूरा इधर तक का। और जो चौथा आपका आता है, एक आपका पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और यहाँ का जो ये सब पार्ट है ये आपका आर्टिक ओशियन के अंदर का पार्ट आता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने देख लिया ये, हाँ, ये वाला आपका जो पार्ट है और यहाँ का जो ये पार्ट है ये आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला इंडियन ओशियंस का पार्ट है। उसके बाद ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, और इधर जो है सो आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है।
ओके, अगर मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में, 7 कॉन्टिनेंट्स में आपका ये एक आपका नॉर्थ अमेरिकन है, ये साउथर्न अमेरिकन है, ठीक है, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन 3, चौथे नंबर पे आपके आते हैं क्या, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आपका अंटार्कटिका जो है, उसके बाद आता है आपका एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, और यहाँ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो कितने टोटल हो गए फ्रेंड्स, ठीक है, एक आपका नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, फर्स्ट नंबर पे नॉर्थ अमेरिकन, सेकंड नंबर पे साउथ अमेरिकन, फिर अटलांटिक आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। एक कॉन्टिनेंट जो आपका छूट रहा है वो कौन सा था दोस्तों, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ टाइम, मैं आपको देख के बताऊं कि कौन सा, यूरोपियन, ठीक है, तो यूरोपियन आपको इस साइड के एरिया को कहा जाता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स आपके इधर के एरियाज होते हैं, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो यही सब चीजें थी, ठीक है, ये मैप पे आपको अच्छे तरीके से सोया हुआ है, ठीक है, दिखाया गया हुआ है, ठीक है, क्या लिखता है मैप के लास्ट में, वर्ल्ड मैप शोइंग ओशियंस इन ब्लू एंड कॉन्टिनेंट्स इन ब्राउन कलर, ठीक है, यहाँ पे इस मैप के अंदर में आपको ओशियंस को ब्लू रंग से दिखाया गया है। आपका ये पिक्चर पूरा क्लियर नहीं है, नहीं तो आप लोग अगर बुक में दिया हुआ है तो आप लोग उस पर देख सकते हैं, बुक लेके ही आप लोग बैठे होंगे। तो यहाँ पे जो ब्लू रंग से इस मैप के अंदर दिखाया गया है वो है सो आपका ओशियंस का पार्ट है, और जो ग्रीन और ब्राउन रंग का है ये आपका कौन सा है, ये ग्रीन ब्राउन वाला है, सो आपका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में अभी तक हम लोग इतना ही समझे हैं, ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर समझाए गए हुए चीजें सारी की सारी आपको पता चल गई होगी, किसी भी चीजों को समझने में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई होगी। अगर कोई डाउट अगर है आप लोग को, तो ये वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल है, आप लोग भी इसे देख सकते हैं जब आपका मन करे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।